बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबर यह है कि जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश हुई। 5 घंटे को लेकर बड़े हमले का अलर्ट जारी किया गया है। धारा 370 हटाने के 5 साल पूरे हो रहे हैं। 5 अगस्त को खुफिया एजेंसीज की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। धारा 370 2019 में जब दूसरा टर्म शुरू हुआ था मोदी सरकार का, उस वक्त 5 अगस्त को 2019 में धारा 370 हटाई गई थी सरकार की ओर से, और उसके बाद से ही घाटी में शांति है, आतंकियों में बौखलाहट है। अब जब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं 370 को हटे हुए, तो अलर्ट जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि किसी बड़े हमले की आशंका है, और इसी आशंका को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे 5 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे। आर्टिकल 370 के हटने की 5वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसीज की माने तो ये आतंकी घाटी में अगस्त के महीने में आतंकवादी हमला कर सकते हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार से आतंकियों के मैसेज को डीकोड किया है। मैसेज डीकोड करने से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन आर्टिकल 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार विकास योजनाएं प्रगतिशील हैं। साथ ही केंद्र सरकार आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी कराने जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना इसी वजह से बेहद नाराज हैं। इसीलिए पाकिस्तान घाटी का माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जा रहा है। वो चाहते हैं कि कश्मीर में किसी भी तरह से चुनाव ना हो। एक तो लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, सुगबुगाहट तेज है विधानसभा चुनावों को लेकर भी। इस पर मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, इससे पहले भी हम लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि 5 अगस्त जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं कि आतंकी बदला लेना चाहते हैं। 15 अगस्त भी नजदीक है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के आसपास वैसे भी एजेंसीज थोड़ा अलर्ट हो जाती हैं, और अब जब 5 साल पूरे हो रहे हैं, बौखलाहट पहले ही हम देख रहे हैं आतंकियों में। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त किया था, तब से ही पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, आर्मी है, आईएसआई है, उनको समझ नहीं आ रहा कि भारत में किस तरह से खलबली पैदा की जाए और ज्यादा गड़बड़ियों को अंजाम दिया जाए। इसी के तहत अब उन्होंने अपने जो स्लीपर सेल्स हैं उनको क्लियरली ऑर्डर कर दिया है कि आज से लेके पूरे अगस्त के महीने तक, चाहे 5 अगस्त हो या 15 अगस्त हो और इलेक्शन होने तक, वह 3 काम उनको करना है। एक तो टीमें बना दी गई हैं कि सुरक्षा बलों पर कौन कौन टीम कहां पर ग्रेनेड फेंकेगा। दूसरी चीज है एलओसी के उस पार से भी जो बैट के कमांडो आ रहे हैं, और सूत्रों के अनुसार कुछ एसएसजी के कमांडो भी अंदर आ गए हैं। इनको आत्मघाती हमला करना है भारत की सुरक्षा बलों की जो चौकियां होती हैं उनके ऊपर। और जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको अब आइडेंटिफाई करने का आदेश मिल गया है कि कौन सी ऐसी जगह पे है जहां पर निर्दोष आम नागरिकों की हत्या कर दी जाए, ताकि घाटी में भारत सरकार और जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध एक भावनात्मक गुस्सा पैदा हो और फैल जाए। जी, आप बने रहिए यूके देवनाथ सर, आऊंगी आपके पास मैं एक बार फिर से। कश्मीर बॉर्डर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर एक दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान की फौज ने एलओसी पर तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान की फौज सीज फायर का उल्लंघन कर सकती है। सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। भारत ने जवाबी हमले की भी तैयारी कर ली है पूरी। सीज फायर का वॉयलेशन हो सकता है, पाकिस्तान की ओर से इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। चूंकि एलओसी के पास अपनी फौज बढ़ाई गई है पाकिस्तान की ओर से, भारत भी पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। सीज फायर वॉयलेशन अगर किया जाता है पाकिस्तान की ओर से,
तो फिर भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इसका पूरे तरीके से तैयार है। यूके देवनाथ सर, डिप्लॉयमेंट अपनी एलओसी के पास बढ़ाई है पाकिस्तान ने, भारत पूरी तरह से तैयार है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। क्या आपको लगता है कि सीजफायर वॉल्यूशन पाकिस्तान करेगा? पाकिस्तान की आर्मी का ये आकलन है कि भारत जो है वो सीजफायर वायलेशन अगर पाकिस्तान करता है और भी ज्यादा एलओसी के उस पार से उपद्रवी हरकतें करता है, तो उनका आकलन ये है कि भारत की जो फौजें हैं वो छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल करेगी, और वो भी सिर्फ एलओसी के इस तरफ या एट द मोस्ट छोटे हथियारों का इस्तेमाल करेगी, जैसे लाइट मशीन हो गई, मीडियम मशीन गन हो गई या रॉकेट लॉन्चर हो गया, इनका इस्तेमाल तक ही करेगी। उनका आकलन ये है, मिलिट्री असेसमेंट ये है, अप्रेजल बोलते हैं हम लोग फौजी भाषा में, कि भारत की फौज लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, हमारे पास ऐसी तोपें वहां पर हैं, M777 हॉविट्जर्स हैं, बोफोर्स हैं, जो कि सुपर चार्जर लगा के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक एंगेज कर सकती हैं। लेकिन उनका आकलन ये है कि हम हमारी हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है यूके देवनाथ सर, आप बने रहिए मेरे साथ, आऊंगी आपके पास मैं एक बार फिर से। तो देखिए 5 अगस्त करीब है, 5 अगस्त को 370 हटे 5 साल पूरे हो रहे हैं, और ऐसे में जानकारियां ये मिल रही हैं कि बड़ा हमला किया जा सकता है आतंकियों की ओर से। अजय मेरे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। अजय, एजेंसीज पहले ही इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, एक्शन मोड में हैं, पिछले दिनों जो हमले हुए, लेकिन अब जब 5 तारीख नजदीक है, जब 5 साल पूरे हो रहे हैं 370 हटे हुए, तो क्या और ज्यादा चौकसी बरती जा रही है? इनपुट्स क्या मिले हैं एजेंसीज को? देखिए, लगातार इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान बौखलाहट में ही कई आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास जो है वो कर चुका है। और खासतौर पे 5 अगस्त वो दिन जब जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35 को हटाया गया था और जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय जो है वो भारत में हुआ था, जिसे लेकर पाकिस्तान और तमाम ऐसे अलगाववादी नेता जो है वो बातें कहा करते थे। उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट की वजह जो है और खासतौर पर इस 5वीं एनिवर्सरी पर 370 और 35 की टूटने पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को इशारा किया जा सकता है कि वो जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे, और उसी के चलते जो है तमाम सुरक्षा बलों के जो लोग हैं उनको जो है अलर्ट कर दिया गया है, चाहे वो जम्मू के या कश्मीर के तमाम ज़िले हैं उन पर। और खासतौर पे जम्मू खिते में अगर आप देखें, राजौरी हो, पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, सांबा कठुआ का इलाका हो या उधमपुर, रियासी, रामबन का इलाका, हर जगह जो है वो अलर्ट किया गया है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उनको नाकाम किया जा सके। अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में आतंकी घटनाएं हुई हैं वो इशारा करती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से डिस्टर्बेंस की जाए, क्योंकि 370 और 35 टूटने के बाद जो शांति का दौर शुरू हुआ था, जो यहाँ पर तरक्की का काम शुरू हुआ, वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता और पाकिस्तान इसीलिए आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल, 370 हटने के बाद बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिले थे यूके देवनाथ सर, चाहे वो G20 का सफल आयोजन हो, टूरिज्म सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा बूम, एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी, लोकसभा इलेक्शंस में किस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, शांति हमने देखी वहां पर, मुहर्रम पर यात्रा भी निकली, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया। इस सब से बहुत ज्यादा बौखलाहट पाकिस्तान में, वहां के आतंकियों में। अब जब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं तो जाहिर है बेचैनी और ज्यादा बढ़ रही होगी पाकिस्तान की और आतंकियों की। पाकिस्तान की जो सरकार है वो बहुत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनका ध्यान भटकाया जाए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हर रोज शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान की फौज, उनकी रेंजर्स, उनकी बॉर्डर कांस्टेबलरी उस पर कंट्रोल करने से फेल हो गई है। और तो और अब रिपोर्ट ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो ISI है वो भाड़े के टट्टुओं द्वारा सुपारी किलिंग के पैसे दे रही है ताकि ये जो चरसिए होते हैं, ड्रगिस्ट होते हैं और ये हथियार के जो माफिया होते हैं, ये जाकर बलूचिस्तान में जो पीसफुल प्रदर्शन हो रहा है उनके नेताओं को मारे। ध्यान भटकाने के लिए वो भारत में भी ऐसे ही कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं।
उनको पता होना चाहिए कि भारत के कश्मीर में अभी एकदम सुकून है, पीस है, अमन है। कोई भी कश्मीरी, आम या खास कश्मीरी, फिलहाल किसी भी तरह से अपने को पाकिस्तान के साथ नहीं देखता है। अभी जम्मू एंड कश्मीर में आप जाएंगे तो 100 में से 99 आपको लोकल ऐसे मिलेंगे जो कि भारत के साथ खुश हैं। हाँ, पाकिस्तान को क्या नहीं सुहा रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन इतने सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिए। हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2019 में 34% थी, इस बार 56% हो गई है। पाकिस्तान को क्या नहीं सुहा रही है कि इस साल हम फिर से एक सही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अगले महीने जेएनके में असेंबली की इलेक्शन करा रहे हैं। तो पाकिस्तान को जेएनके की, भारत के जो जम्मू और कश्मीर में उसमें जो अमन चैन है, उसमें जो प्रगति हो रही है, फूटी कौड़ी, फूटी आंखों नहीं सुगा रही है। इसीलिए वो बार बार ऐसी अड़चन पैदा कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जी की खबर है कि ये लोग कहां से कैसी गड़बड़ियां करने वाली हैं। सुरक्षा एजेंस भी बहुत चौकन्ने हैं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसीज ने चप्पे चप्पे पर घेरेबंदी की हुई है। अगर वो कोई उग्रवादी कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ पकड़े जाएंगे वरन मौत के घाट भी उतार दिए जाएंगे। बिल्कुल। यूके देवनाथ सर, आप बने रहिए, आऊंगी आपके पास में फिर से। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार देखिए किया जा रहा है। कुपवाड़ा में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चल रहा है। आतंक के सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। कुपवाड़ा में, जम्मू कश्मीर में पूरे इस वक्त कई अलग अलग जगहों पर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। आतंकियों का सफाया करना है, आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये बड़ा तलाशी अभियान। कुपवाड़ा में भी पिछले एक हफ्ते में 2 से 3 बार अटैक्स आतंकियों की ओर से किए गए अजय, और यही वजह कि कुपवाड़ा में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। कुपवाड़ा में बीते एक हफ्ते में जो 2 से 3 अटैक हुए, उनमें जिस तरह से बैट का इन्वॉल्वमेंट, एसएसजी कमांडोज का इन्वॉल्वमेंट को लेकर जानकारी मिली, उसके बाद ऑपरेशन के दौरान अभी तक कोई सफलता हाथ लगी है क्या सुरक्षा बलों को? देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो कुपवाड़ा में घुसपैठ के प्रयास हुए थे। उन घुसपैठ के प्रयासों को जो है 3 बार विफल कर दिया गया। चाहे वो बैट हमला करने की कोशिश थी या घुसपैठ करके आतंकियों को दाखिल करवाने की कोशिश थी। मगर लुलाब में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक आतंकी मारा गया था। 1 से 2 आतंकी वहां पर और हो सकते हैं, क्योंकि वो घने जंगल का इलाका है जहां ये आतंकी छुपे हुए हैं। ऐसे में उस पूरे इलाके में जो है अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी आतंकी इन इलाकों में छुपा हो तो उनको मार गिराया जा सके। दरअसल जम्मू में या जम्मू कश्मीर की बात करें तो 50 से 60 आतंकी बताया जा रहा है कि सक्रिय हैं, जो लगातार जंगल में रहकर अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं, और जब भी उनको पाकिस्तान से इशारा मिलता है वो किसी हमले को अंजाम देने के प्रयास करते हैं, और ऐसा ही हमने देखा भी है। ऐसे में इन तमाम जो इरादे हैं पाकिस्तान के, उनको नाकाम करने के लिए लगातार कवायद जो है वो तेज़ की गई है, ताकि जिस भी तरीके से हो जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जा सके, और कहीं ना कहीं हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के जो नॉर्मल बने हुए थे उनको जो है वो वापस उस माहौल को जो है वो वापस कायम रखा जा सके। क्योंकि पाकिस्तान की जो मंशा है, पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से हालात ख़राब करने के प्रयास कर रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में जो शांति है वो रुके, और उसके बाद पाकिस्तान दुनिया को एक बार फिर ये बता सके कि जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जम्मू कश्मीर में लगातार हालात ख़राब हैं। बिल्कुल। मेरे साथ न्यूज़ रूम से राजीव शर्मा भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, उनके पास अब चलते हैं। राजीव, 5 अगस्त चूंकि 5 बरस पूरे हो जाएंगे 370 हटे हुए, ऐसे में बौखलाहट है। दूसरी तरफ दुश्मन मुल्क में आतंकियों की हलचल भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। कितना मुस्तैद हैं हम, तैयारियां क्या हैं सुरक्षा एजेंसीज की? सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसा अजय अभी सारी बातों को यहाँ पर क्लियर कर रहे थे, और अजय ज़्यादा बेहतर तरीके से इस टेरेन को समझते हैं, लेकिन पीर पंजाल को समझना होगा, एलओसी के पास के एरिया को समझना होगा। ये सारा जंगली इलाका पूरी तरीके से है। एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश टेररिज्म को पाकिस्तान यहाँ पर लगातार कर रहा है, और इसीलिए जो यहाँ पर जंगलों में हाइडआउट्स बनाकर केव्स में लंबे समय तक रुके रहने की रणनीति के साथ जो आतंकवादी
टिके हुए हैं, उनका एक ही मकसद हो सकता है और उसके बारे में एजेंसीज का सीधा सा यहां पर कहना है कि 5 अगस्त को लेकर 2019 को लेकर जो 5 साल पूरे हो रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मैसेज देना चाहता है कि भारत ने जो प्रयास किए थे उनका कोई हल नहीं निकला है। लिहाजा एजेंसीज चौकन्नी है यहां पर अंजलि, और पूरी तरीके से हर कहीं हर कोर ने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले जंगलों को अपनी सर्च के दायरे में ले रखा है, क्योंकि ये छुपे हुए आतंकी हो सकता है एक साथ रणनीति बनाकर 5 अगस्त की तारीख को चुनकर ही जंगलों में छुप कर बैठे हों, हिबरनेशन में बैठे हों, जिसमें क्या होता है एक लंबे समय तक कोई एक्टिविटी किए बिना ये सारे आतंकवादी छुपे रहते हैं, फिर एक साथ एक तय समय पर जो पहले बताया जा चुका होता है उसके लिए फिर कोई कॉल या निर्देश पाकिस्तान से लेने की इनको ज़रूरत नहीं होती और उसके बाद ये अपनी गतिविधि को अंजाम देते हैं। एजेंसीज कुपवाड़ा की बात करें, केरन सेक्टर की बात करें, लोलाब की बात करें, यहाँ पिछले 7-8 दिनों से सर्च ऑपरेशन भी चला रही है, एनकाउंटर भी लगातार जारी है। वहीं अजय ने जो एरिया बताया पुंछ, रियासी, कठुआ और नौशेरा, सुंदरबनी, राजौरी, ये सारे में भी उसी तरीके से नजरें पूरी तरीके से गड़ा कर रखी गई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरीके का कोई फनी एडवेंचर करने की पाकिस्तान की पूरी कोशिश हो सकती है। बिल्कुल अजय, क्या ये बड़ा टास्क भी है एजेंसीज के लिए, फोर्सेस के लिए, चूंकि हाईटेक हुए हैं आतंकी पिछले कुछ सालों में, तौर तरीका उन्होंने अपना बदला है, जो पहले तौर तरीका हुआ करता था उसमें बदलाव किया गया है, अपना ठिकाना अड्डा उन्होंने बदला है, अब हाईटेक हथियार भी हैं आतंकियों के पास, कई आधुनिक चीज़ें हैं, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि अलग अलग एप्लीकेशंस का वो यूज़ करते हैं एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो वही तौर तरीका क्या अब हमारी सेना की ओर से भी अपनाया जा रहा है आतंकियों तक पहुँचने के लिए, उनके हाइड आउट्स तक पहुँचने के लिए? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि पिछले अगर आप कुछ समय में देखें तो लगातार आतंकियों की जो प्लानिंग है वो बदली है। अगर आप देखें तो चीनी हथियार, चीनी ड्रोन, चीनी सॉफ्टवेयर और तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो उनके तक पहुंचे हैं, जो साफ दर्शाता है कि अब सिर्फ बात पाकिस्तान तक नहीं बची है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी जो है इन आतंकियों के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ा है और भारत के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। मगर सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो वो उन सभी जो आतंकियों के प्लान हैं उनको नाकाम करने के लिए भी लगातार लगे हुए हैं। आप देखें तो जो इनके पास अल्ट्रासेट सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, जिससे इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, या इसके साथ साथ M4 कार्बाइन राइफल हो, या फिर आप देखें तो स्टेयर AUG राइफल जो ऑस्ट्रियन मेड वेपन था वो मिला है। ये तमाम हथियार जब मॉडर्न वेपन इनके पास आए हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ निर्देश जो है इशारा करते हैं कि यहाँ सिर्फ बात आतंकियों तक की नहीं है। पाकिस्तान जो है बेखौफ होकर अब इन आतंकियों के साथ खड़ा है। बेशक नाम बदलने की कोशिश पाकिस्तान ने की, चाहे वो लश्कर को उसने कश्मीर टाइगर बना दिया या PFF बना दिया जैश ए मोहम्मद को, ये तमाम पाकिस्तान की कोशिशों के साथ साथ पाकिस्तान इन आतंकियों के साथ खड़ा है और इन आतंकियों को लगातार यहाँ पर सर्वाइव करने और यहाँ पर आतंकी हमलों के लिए अत्याधुनिक उपकरण और हथियार मुहैया करवा रहा है। मगर सरकार की अगर बात की जाए, भारत की या फिर सेना की, सुरक्षा बलों की, तो वो लगातार जो भी परिस्थितियां रही, चाहे वो 1947 के हालात थे, उसके बाद 61 हो, 65 हो, 71 हो या 1972 की वार हो, उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान और चीन की नापाक इरादे जो हैं उनको उनका सामना किया था, उनको जवाब दिया था। ऐसे ही हालात अगर फिर पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आतंकी जो है मुट्ठी भर अगर जम्मू कश्मीर को या भारत को कहीं ना कहीं संप्रभुता को जो है नुकसान पहुंचाने का जो प्लान कर रहे हैं, इनको कहीं बख्शा नहीं जाएगा और जल्द इनका सफाया होगा। मगर यकीनन जो अब सूचनाएं हैं, जो इनपुट मिल रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान दरअसल अब ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जरिए बल्कि अब सरहद पर भी सीज़फायर वायलेशन के सिलसिले को शुरू कर सकता है और चीन की मदद से पाकिस्तान जो है अब जो नुकसान यहां पर सिविलियंस को है उनको पहुंचाने के प्रयास कर सकता है। मगर सेना उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और पिछली बार अगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर मारा था, तो इस बार कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटाना होगा, शायद तभी इन सारी चीजों और यूके देवनाथ सर, ये बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता है कि अगर हिमाकत की तो भारत अब छोड़ने वाला नहीं है। चूंकि इन्वॉल्वमेंट बैट की, SSG कमांडोज की पिछले कुछ हमलों में देखने को मिली है और ये जो डिप्लॉयमेंट LOC पर किया गया है, बढ़ाया गया है पाकिस्तान की ओर से,
क्या ये भी एक साजिश का हिस्सा तो नहीं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए एलओसी की तरफ, और फिर 5 अगस्त 15 अगस्त नजदीक है, ध्यान एलओसी की तरफ, डिप्लॉयमेंट की तरफ खींचकर भारत का कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े हमले की तैयारी में पाकिस्तान हो? पाकिस्तान ने जो डिप्लॉयमेंट की हुई है एलओसी पे, वो 3 तरह की डिप्लॉयमेंट की हुई है। एक तो उन्होंने ऐसी डिप्लॉयमेंट की हुई है जो कि लॉन्च पैड्स पर हैं, जहां पे कि वो आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उनको एक खास मौके पर रात के समय में कवर फायर देते हुए अंदर घुसा देते हैं। दूसरी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान ने एलओसी के साथ जो की हुई है वो क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि फिर से भारत उरी जैसी एक घर में घुसकर जो हमने कार्रवाई की थी वैसी कार्रवाई ना कर दे। इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया है कि जहां जहां उन्होंने करीबन 14 या 22 ऐसे पॉइंट हैं जहां से उरी जैसी कार्रवाई भारत की फौज फिर से कर सकती है, तो वहां पर पाकिस्तान ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। अभी जो हमने 500 पैरा एसएफ के जवान वहां भेजे हैं, इससे पाकिस्तान की जो उनकी जो मिलिट्री ऑपरेशन ग्रुप है वहां खलबली पैदा हो गई है। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भारत इन 500 पैरा एसएफ कमांडोज का इस्तेमाल उरी जैसी एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए कर दे। तीसरी डिप्लॉयमेंट उन्होंने ऐसे कर दी है कि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इतने सारे 5 अगस्त 15 अगस्त और इलेक्शन के टाइम में जो वो इतने सारे खलबली पैदा करेंगे, धमाके भारत में करेंगे, तो भारत उनके पास एक लिमिटेड ऑफेंसिव वॉर कर दे पीओके पर। तो उन्होंने अपनी फौजों को इस तरह से भी एडिशनल ट्रुप्स डिप्लॉय कर दिए हैं कि अगर भारत परेशान होकर एक बहुत ही सीमित दायरे में रहते हुए एक जनरल ऑफेंसिव करता है पीओके के ऊपर, तो उसको कैसे कंटेन करना है। देखिए, जो खबरें आ रही थी, जैसे जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी श्री एसपी वैद जी ने भी बोला कि 600 कमांडोज को उन्होंने तैयार रखा हुआ है वहां पर। तो ये कमांडोज जो हैं शायद अभी तक अंदर नहीं आए हैं, लेकिन ये एलओसी के लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हैं कि जिस दिन हमारी सुरक्षा बलों का ध्यान और कहीं भटकेगा तो वो इनको भारत में कश्मीर में घुसा देंगे। तो पाकिस्तान है कि खलबली पैदा करने से मानता ही नहीं, काबू में नहीं आ रहा है। शायद एक बालाकोट जो है उनको पुरस्कार में बहुत जल्दी मिलने वाला है। बिल्कुल, और राजीव, यही मांग भी उठ रही है। पिछले दिनों जम्मू में जिस तरह से हमले हुए हैं, चाहे सिविलियंस की मौत हो या फिर हमारे जवानों की शहादत हो, मांग हर ओर से अब यही उठ रही है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पार्ट 3 भी बहुत जल्द होना चाहिए। और अगर इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बड़ी संख्या है एसएसजी कमांडोज की जो कि एक्टिव किए गए हैं पाकिस्तान की ओर से भारत में हमले के लिए, तो फिर अब वक्त आ गया है। अंजलि, वक्त तो आ गया है सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 का, लेकिन मेरा मानना और शायद यूके देवनाथ सर का भी यही मानना होगा, और अजय भी मेरे साथ ही होंगे, कि ऐसी चीज़ें ऐड देकर या जानकारी देकर नहीं की जाती हैं। इनमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है जिसे डिफेंस फोर्सेस बनाए रखना चाहती हैं और बचाए रखना चाहती हैं। जब ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट वर्ड हो जाता है तब इसकी गुंजाइश भी उतनी ही खत्म हो जाती है। लिहाजा सर्जिकल स्ट्राइक की जितनी ज़्यादा बातें होंगी उसके होने की संभावना भी उतनी ही कम होगी। लेकिन भारत क्या कर सकता है? तो भारत फिलहाल अपने बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है। भारत क्या कर सकता है? भारत ने इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसको देखते हुए भारत ने अपनी वहां नफरी या तादाद बढ़ा दी है। लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा टीटीपी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान को खासी दिक्कतें देखनी पड़ी हैं। लिहाजा पिछले कुछ दिनों में 4 या 5 दिन में जम्मू कश्मीर में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। लिहाजा भारत विरोध पर जीने वाला पाकिस्तान अब जानबूझकर ऐसी फोर्सेस बढ़ा रहा है, जानबूझकर ऐसी स्थिति लाना चाह रहा है जिससे सीज फायर वायलेट हो, सीज फायर टूटे और वो अपनी जनता को जो वैसे ही परेशान है चीज़ों के लिए, उसे भारत विरोध का एक और चूरन बेच सके, जहां पर भारत के साथ तनाव को दिखा सकते। लिहाजा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल भारत कब करेगा, कैसे करेगा, ज़्यादा बेहतर डिफेंस ही जानती है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव, अजय और यूके देवनाथ सर, आप तीनों का इस पर जुड़ने के लिए। और आतंक के सफाई का देखिए फुल प्रूफ प्लान तो तैयार हो चुका है और जल्द ही कहा जा रहा है कि इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। फिलहाल एजेंसीज पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। 5 अगस्त नजदीक है, जब 5